दोस्तों, जब भगवान कृष्ण बन गए कालिका माता, जानिए ऐसे ही 5 रहस्य। अवतार भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जितना विवादित है उतना ही रहस्यमय भी है। वैसे तो उनके बारे में कई रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 रहस्य जिन्हें संभवतः आप नहीं जानते होंगे। पहला रहस्य, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार हैं, लेकिन देवी और कालिका पुराण के अनुसार वे विष्णु के नहीं बल्कि काली माता के अवतार थे। श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन में एक ऐसा मंदिर विद्यमान है जहाँ श्री कृष्ण की काली के रूप में पूजा होती है। उन्हें काली देवी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि जब राधा का विवाह अयंग नामक गोप के साथ तय हुआ था, तब व्याकुल होकर राधा कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी थी। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें काली के रूप में दर्शन देकर उनके दुख को दूर किया था। उसी दिन से श्री कृष्ण के काली के रूप में पूजा होती है। देवी पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण विष्णु के नहीं बल्कि माँ काली के अवतार थे। वहीं उनका प्रेमिका राधा देवी लक्ष्मी का स्वरूप नहीं अपितु महादेव का अवतार थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव वृषभानुपुत्री राधा के रूप में जन्मे। साथ ही श्री कृष्ण की 8 पटरानियाँ रूपवंती, सत्यभामा, जामवंती आदि भी महादेव का ही अंश थी। पार्वती की जया विजया नामक सखिया श्रीदाम और वासुदाम नामक गोप के रूप में अवतरित हुई थी। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम तथा अर्जुन के रूप में अवतार लिया। पांडव जब वनवास के दौरान कामाख्या शक्तिपीठ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने तप किया। इससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई और उन्होंने पांडव से कहा कि मैं श्री कृष्ण के रूप में तुम्हारी सहायता करूंगी तथा कौरवों का विनाश करूंगी। दूसरा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारीशा एवं सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माता दोनों ही नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। उनका श्री कृष्ण ने जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। श्रीमद् भागवत में नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा भी है। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इसे ही योगमाया कहा जाता है। गर्ग पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योगमाया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ तक पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। बाद में योगमाया ने यशोदा के गर्भ में जन्म लिया था। इन्हीं योगमाया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल्ल माने जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योगमाया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। तीसरा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां बहुत ही कोमल थी, परंतु युद्ध के समय वे उसे कठोर और विस्तृत कर लेते थे। इसलिए संभवत लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। शरीर की यही विशेषता कर्ण और द्रौपदी के शरीर में भी थी। इसी तरह प्रचलित जनश्रुति के अनुसार माना जाता है कि उनके शरीर से मादक गंध निकलती रहती थी। इस गंध को वे अपने गुप्त अभियान में छुपाने का उपक्रम करते थे। यही खूबी द्रौपदी में भी थी। माना जाता है कि श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली गंध गोपी का चंदन और कुछ कुछ रात रानी की सुगंध से मिलती जुलती थी। चौथा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण को कलारी पट्टी का प्रथम आचार्य माना जाता है। श्री कृष्ण ने जिस कलारी पट्टू की नींव रखी थी, वो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट के रूप में विकसित हुई। इस आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्रों के वनों में किया गया था। इसी कारण श्री कृष्ण की नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। इस सेना ने
कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। डांडिया रास का आरंभ भी श्री कृष्ण ने ही किया था। आजकल नवरात्रि में इसकी खूब धूम रहती है। 5वां रहस्य, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना आदि जगहों पर बीता। द्वारिका को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और सोमनाथ के पास स्थित प्रभाव क्षेत्र में उन्होंने अपने देह छोड़ दी। एक दिन वे इसी प्रभाव क्षेत्र में वन के एक पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने भूलवश उन्हें हिरण समझकर विषयुक्त तीर मार दिया, जो उनके पैर के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दिया। यह जरा नामक भील पिछले जन्म में सुग्रीव के भाई बाली थे, जिसे प्रभु श्री राम ने छुपकर मारा था। उसी का बदला इस जन्म में निकला। जनश्रुति के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तब उनके देह के केश ना तो श्वेत थे और ना ही उनके शरीर पर किसी प्रकार की झुर्रियाँ थी, अर्थात वे 119 वर्ष की उम्र में भी युवा जैसे ही जवान दिखाई पड़ते थे। दोस्तों, ये रहस्य आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और अद्भुत और रहस्यमय कथा देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।